5 बॉडी मूवमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। हमने पाइवोटल जॉइंट कर लिया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कर लिया, और अब नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार। अभी तक जितने भी हमने जॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनमें से जो हमारे हेड में जॉइंट्स हैं वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दी जॉइंट्स। इन जो हेड में जॉइंट्स हैं उनमें जो बोन्स हैं वो मूव नहीं कर सकती, इसीलिए इन जॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड जॉइंट। ठीक है। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड। जब हम पानीपुरी खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, तो उस टाइम पर हम जब अपना जॉ ओपन करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं, तो उस टाइम पर हमारा लोअर जॉ, नीचे वाला जो जबड़ा है वो खुलता है, ऊपर वाला नहीं खुलता। उस टाइम ऊपर वाला नहीं हिलता है, तो नीचे वाला हमारा जो जबड़ा है वो खुलता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला हेड के साथ फिक्स है। अभी इस इमेज में देखो, जो हमारा स्कल है, ये स्कल की इमेज है। तो स्कल में ये कुछ जो जॉइंट्स है ये फिक्स जॉइंट दिए हैं। ठीक है, ये सारे जॉइंट जो है वो फिक्स हैं। और जो ये हमारा लोअर जो है, जब हम पानी पूरी खाते हैं या कुछ खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं पीते हैं, तो हमारा जो लोअर जो है ये खुलता है, अपर जो हमारा नहीं खुलता है। अपर जो है वो नहीं हिलता है, क्योंकि वो हमारा हेड के साथ फिक्स है। जो लोअर जो है वो मूवेबल है, सिर्फ यही वर्क करता है। ठीक है। अब जैसे ये बहन है अपनी, ये पानीपुरी खा रही, तो इसका जो लोअर जो है ये ओपन हुआ है, ना कि अपर जो, क्योंकि अपर जो है हमारा वो हेड के साथ फिक्स होता है। तो लोअर जो मूवेबल है यही वर्क करता है जब भी हम कुछ खाते हैं या पीते हैं। ठीक है। इसी तरह से इन भाई को देखो, ये भी पानीपुरी खा रहे हैं, तो इनका भी जो लोअर जो है ये ओपन हुआ है। अपर जो हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा है ये हेड के साथ फिक्स होता है, हेड जॉइंट्स के साथ फिक्स होता है, तो ये मूवेबल नहीं होता है। सिर्फ जो लोअर जो है ये मूवेबल होता है। ठीक है। देन ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। अब जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा उसको मूव करने की कोशिश करो, वो मूव नहीं होता है, इट इज़ नॉट एबल टू मूव। देन देयर इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट। तो जो हमारा अपर जॉ है और हेड में एक जॉइंट होता है जो कि फिक्स जॉइंट जिसको हम बोलते हैं, वो फिक्स होता है, वो मूवेबल नहीं होता है। हम अपना जो अपर जॉ है और हेड है उसको मूव नहीं कर सकते हैं। बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जितने भी बोन्स हैं उनको सब वो मूवेबल हैं, उनमें जॉइंट्स होता है। देन वी डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। क्या है, हमने अभी तक बहुत सारे 3-4 जो जॉइंट्स हैं वो अभी तक डिस्कस किए हैं, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। तो जो हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं या बॉडी पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट शेप कैसे मिली हुई है। जैसे हैंड की शेप अलग है, जो आर्म है उसकी शेप अलग है, लेग की शेप अलग है, फुट की शेप अलग है, हमारी गर्दन की शेप अलग है। तो हमारे जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी सबकी शेप अलग है। वो क्यों है? क्योंकि जिस बॉडी ऑर्गन का जो फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप होता है। ठीक है। देन इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आप एक डॉल बनाना चाह रहे हैं तो देन व्हाट विल यू मेक फर्स्ट। तो सबसे पहले आप उसका क्या बनाओगे, उसका एक ढांचा बनाओगे। ठीक है। उसका जो जिसके ऊपर उसका सारा जो उसका मेकअप वगैरह जो भी करोगे, तो सबसे पहले हम एक ढांचा बनाते हैं। देन परहैप्स ए फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है। यही करते हैं हम, जो भी हम बनाते हैं, डॉल बनाते हैं, पहले हम बनाते थे तो उस टाइम पर उसका एक फ्रेमवर्क बनाते थे। ठीक है। लकड़ी का या फिर जो भी मटेरियल आपको मिलता है उसका हम फ्रेमवर्क बनाते हैं, ताकि उसको एक प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो दिया जा सके, उसकी शेप दी जा सके। ठीक है। देन ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप टू आवर बॉडी। तो इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है उसमें भी डिफरेंट बोन्स होती हैं, वो सारे की सारी मिलके एक फ्रेमवर्क बनाती है, जो कि हमारी बॉडी को एक शेप देती है, प्रॉपर शेप देती है। ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है हमारा प्यारा सा ढांचा, जिसके ऊपर हमारे मसल्स होते हैं, फिर उसके ऊपर स्किन होती है, जिससे कि हमारी बॉडी को पूरी शेप मिलती है। जैसे ये आर्म बोन है, ये हमारी लेग बोन है। ठीक है। ये हमारी हिप बोन है, शोल्डर बोन है, और ये हमारा रिब केज है, हेड है। ये डिफरेंट जो बोन्स हैं वो सब कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ जुड़ के हमें एक प्रॉपर शेप देती हैं। ठीक है, बॉडी को एक शेप देती है। देन द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ। बर्थ के टाइम पर जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसमें 305 बोन्स होते हैं, 305 बोन्स होती हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ जो बोन्स है वो डिक्रीज होती चली जाती हैं। ठीक है। एंड इट डिक्रीजेज टू
206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर। तो जैसे बर्थ के टाइम पर 305 थी, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये जो बोन्स है एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद जब तक हम एडल्टहुड में पहुंचते हैं, कंप्लीट एडल्टहुड स्टेज में हम जाते हैं, तो उस टाइम तक हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एट द बर्थ ह्यूमन स्केलेटन में कितनी बोन्स होते हैं, तो 305 होती है। नॉर्मल अगर आपसे पूछे तो 206 होती है, ठीक है। देन द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। अब ये स्केलेटन देखो हमारे यहाँ पे भी दिया है इन्होंने, ठीक है। तो द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। देन हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो शेप है वो ह्यूमन स्केलेटन की है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट जो बोन्स हैं उनकी अलग अलग शेप है, तो वो भी हमें कैसे पता चलेगी। वी कैन हैव आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय फीलिंग दैम। जैसे हम कहीं पे भी अपनी बॉडी में टच करते हैं तो उनकी जो शेप है या फिर लेंथ है या फिर नंबर ऑफ बोन्स है, तो वो हम टच करके भी फील कर सकते हैं। वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट द एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हमें अच्छे से शेप को देखना है हमारी बोन्स की, तो हम एक्सरे इमेज से जो बोन्स है उनकी शेप को हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। देन डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन। क्या आप और आपकी फैमिली में कभी किसी के भी बॉडी ऑर्गन का एक्सरे हुआ है। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट डॉक्टर्स यूज दीज एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन टू द बोन्स। क्या है, जब भी कोई हमें इंजरी हो जाती है, कुछ चोट लग जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, क्या आपको सजेस्ट करते हैं कि उस जहाँ पर आपको चोट लगी है, जिस बॉडी पार्ट में आपको चोट लगी है, वहाँ का एक्सरे करवाओ, ठीक है। क्यों करवाते हैं वो, क्योंकि उनको एक्सरे से हमारी जो बोन्स है उनका अच्छे से पता चल जाता है कि वहाँ पर जो कितनी जो इंजरी है वो उस बॉडी ऑर्गन में हुई है, जो हमारे जो बोन्स हैं उनमें कहीं पे क्रैक तो नहीं हुई है या फिर वो टूट तो नहीं गई है, ब्रेक तो नहीं हो गई है। तो वो सब पता करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो किस चीज़ के लिए आपको सजेस्ट करते हैं, एक्सरे करवाने के लिए। जब भी हमें कोई ज़्यादा मेजर इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में जो डॉक्टर्स हैं वो हमें एक्सरे करने का सजेस्ट करते हैं। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज, ठीक है। देन फील द बोन्स इन योर फोर आर्म। क्या है, फोर आर्म जो हमारी आगे वाली बाजू है, आर्म है, अपर आर्म है, लोअर लेग है, अपर लेग है। इसमें जो हमारी बोन्स होती हैं उनको फील करके कोशिश करो आप। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। जो फोर आर्म है, अपर आर्म है, लोअर लेग है या अपर लेग है, उसमें नंबर ऑफ बोन्स को फील करने की ट्राई करो कि कितनी नंबर ऑफ बोन्स आपकी फोर आर्म में है, अपर आर्म में है, लोअर लेग में है या अपर लेग में है। ये मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। Then similarly feel the bones of your ankle and knee joints and compare these with the X-ray image। क्या है, उसके बाद जो आपकी एंकल में है उन बोन्स को आपने फील करना है। नी जॉइंट्स है, घुटने में जो जॉइंट है उसको आपने फील करना है और उसको आपने जो एक्सरे इमेज है उसके साथ कंपेयर करना है। जो ये एक्सरे इमेज है ये आपका एक तो ये तो उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। ये उल्टा दिया हुआ, जो अपर लेग है उसमें आपकी एक बोन होती है, लोअर लेग में 2 बोन्स होती है, तो ये उल्टा करके इन्होंने दिया। और ये जो है इन्होंने ये यहाँ पे इन्होंने किसका शो किया, एंकल का शो किया। ये एंकल का एक्सरे नहीं है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये जैसे आपको बोला था ना, अपर आर्म और लोअर आर्म में आप फील करके देखो कितनी बोन्स है। तो ये आपकी अपर आर्म की और पूरी जो आर्म है उसकी इमेज है। तो अपर आर्म में आपकी एक बोन होती है, ठीक है, जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। और लोअर आर्म में आपकी 2 बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। अब ये देखो, ये हैंड की एक्सरे इमेज है, जो पूरी आर्म है उसकी एक्सरे इमेज है। जो अपर आर्म है आपकी, ये ह्यूमरस है, ठीक है। तो ह्यूमरस की एक्सरे इमेज आपकी एक सिंगल बोन होती है। और आपकी जो लोअर आर्म है, जो नीचे वाली आर्म है, उसमें आपकी 2 बोन्स होती है, रेडियस एंड अल्ना। ये आर्म की एक्सरे इमेज है, ये पूरी की पूरी। ये पूरा इसमें हैंड भी इन्वॉल्व है आपका। तो ये पूरा का पूरा एक्सरे इमेज है। ये आपके जो रिस्ट है और ये आपका पूरा जो फिंगर्स हैं, इनकी एक्सरे इमेज है। अब ये देखो, आपकी आर्म इमेजेस, आर्म बोन्स हैं। फर्स्ट आपके जो अपर आर्म में आपकी सिंगल बोन होती है, लोअर आर्म में आपकी 2 बोन्स होती हैं, अल्ना एंड रेडियस। और ह्यूमरस आपकी अपर आर्म में इमेज बोन होती है। और ये आपकी रिस्ट बोन्स हैं। 8 नंबर ऑफ जो बोन्स हैं वो रिस्ट में आपकी 8 होती हैं। और ये पूरी जो उसके बाद इनको बोलते हैं कार्पल्स। जॉइंट जो बोन्स होते हैं वो उनको कार्पल बोलते हैं। वैसे अलग अलग नेम है इनको, आप हायर क्लासेस में जाओगे तो तब रीड करोगे। और ये आपकी मेटाकार्पल्स है, जिसको आप हथेली बोलते हैं, ठीक है। और ये आपकी फेलेंजीज हैं, ठीक है। ये आपकी जो उंगलियां हैं उनकी बोन्स हैं। उसके बाद ये आपकी आ जाती है लेग बोन। जो लेग है,
लेग में आपकी अपर लेग में सिंगल बोन होती है, ठीक है, जिसको हम फीमर बोलते हैं, और लोअर लेग में फिर आपकी 2 बोन्स होते हैं, ये टिबिया और फिबुला, ठीक है। देन ये एंकल बोन का एक्सरे इमेज है। जो एंकल बोन है ये आपकी ऊपर जो लेग है, लोअर लेग में आपकी 2 बोन्स होती हैं ऊपर, उसके बाद ये आपके एंकल बोन्स आ जाती हैं, इसका एक्सरे इमेज है, ठीक है। फिर ये आपका पूरा का पूरा फुट आ जाता है। ये एक और इमेज दिखाती हूँ मैं आपको इसकी। ये आपकी लेग की एक्सरे इमेज है। ये अपर लेग में आपकी 1 बोन होती है, ठीक है, और लोअर लेग में आपके 2 बोन्स होते हैं, ये बीच में आपका जॉइंट होता है। अपर लेग में आपकी 1 बोन होती है, सेकंड जो आपकी लोअर लेग है इसमें 2 बोन्स होती हैं। अब ये देखो, ये आपका एंकल जो बोन्स हैं उसकी एक्सरे इमेज है। ये आपकी एंकल है आपका, ठीक है, और ये आपका पूरा फुट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरे इमेज है एंकल बोन की। तो आपने उस जो वहाँ पे इमेज दी है बुक में उसके साथ आपने कंपेयर करना। वहाँ पे रॉन्ग है तो यहाँ से आप देख लेना, ठीक है। देन बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड दैम एट एवरी पॉइंट। आपने अपनी फिंगर्स को बेंड करके देखना है और आपने ये फील करना है कि क्या आप हर एक पॉइंट से उनको बेंड कर सकते हो। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर है। तो आपकी जो मिडल फिंगर है उसमें कितनी बोन्स हैं। जो मेनली आपकी जो फिंगर्स होती हैं उनमें 3 बोन्स होती हैं, और आपका जो थंब है उसमें 2 बोन्स होती हैं। देन फील द बैक ऑफ योर पाम। अब पाम का जो बैक साइड है उसको आपने फील करना है। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, इजंट इट। क्या आपके जो पाम है उसमें काफ़ी सारी बोन्स हैं। देन इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल। तो क्या आपकी जो रिस्ट है, कलाई है, क्या वो फ्लेक्सिबल है। ये आपके हैंड की इमेज है, ठीक है, हैंड की इमेज है। ये आपकी रिस्ट बोन्स होगी, ठीक है, रिस्ट बोन्स में जिनको हम कार्पल्स बोलते हैं, और ये नंबर ऑफ बोन्स हैं इसकी 8 बोन होती हैं। आपको अभी इनका नाम नहीं रटना है, सीनियर क्लासेस में जाके आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये आपकी पाम बोन्स हैं, ठीक है, पाम बोन्स है। ये आपकी हथेली की बोन्स हैं जो ये ऑरेंज कलर में है, और जो ये ऊपर ग्रीन कलर में है ये आपकी फैलेंजेस हैं, ये आपकी उंगलियां हैं, ठीक है। और सबको पता है कि जो उंगलियां हैं, उंगलियों में कितनी बोन्स होती हैं। आपकी जो फिंगर्स है वो कितनी बोन्स होती हैं, आपके 3 बोन्स होती हैं। जैसे आपकी जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम प्रोक्साइमल फैलेंजेस बोलते हैं, देन मिडल फैलेंजेस बोलते हैं, और डिस्टल फैलेंजेस बोलते हैं, ठीक है। देन ये आपके जो थंब है उसमें 2 बोन्स होती हैं, बाकी जो फिंगर्स है उसमें 3 बोन्स होते हैं। ये आपकी पाम इमेज है, और ये आपकी रिस्ट बोन्स हैं, ठीक है। इसका मैं एक्सरे इमेज भी दिखा देती हूँ आपको। ये आपकी पाम जो हैंड है उसका एक्सरे इमेज है। ये आपकी रिस्ट होगी, ठीक है, जिनको हम कार्पल बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी मेटाकार्पल होगी, ठीक है, जो आपकी हथेली है, ठीक है। और ये आपकी फैलेंजेस होगी, उंगलियां होगी, ठीक है। ये आपकी आप क्लियरली देख सकते हैं, आपकी जो फैलेंजेस हैं उसमें 3 बोन्स होती हैं, हर एक उंगली में 3 बोन होती हैं, ठीक है। देन इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल। क्या अभी मैंने आपको दिखाया है, आपको एक्सरे इमेज भी दिखाई है, वैसे इमेज भी दिखाई है कि जो आपकी रिस्ट बोन होती हैं उनको हम कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबल होती हैं। देन व्हाट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली 1 बोन। अगर आपकी कार्पल में, अगर आपकी कलाई में सिर्फ 1 बोन हो तो क्या होगा। तो आपकी जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, आपका जो हैंड है आप उसको अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक्टिविटी 4 करते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या है, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटल वाइल। आपने एक बड़ी सी सांस लेनी है और उसको आपने होल्ड करके रखना है, थोड़ी देर ऐसे ही रखना है, एज इट इज रखना है। फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। क्या है कि आपने जो चेस्ट बोन है और आपकी जो बैक बोन है उसको आपने आराम से प्रेस करके देखना है। आपके जो चेस्ट है उसको मिडल से, और आपके जो बैक है उसको भी आपने मिडल से फील करके देखना है, टच करके देखना है। देन उसके बाद काउंट एज मैनी रिब्स। उसके बाद आपने जो चेस्ट में जितनी भी बोन्स हैं उनको आपने काउंट करके बताना है कि कितनी बोन्स हैं आपकी इसमें रिब में, ठीक है। देन चेस्ट बोन में कितनी बोन्स है, जितना आप काउंट कर सकते हो उतना आपने काउंट करके बताना है। देन ऑब्जर्व द फिगर 5.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। क्या है, आपने जो फिगर आपका 5.10 है इसको आपने केयरफुली ऑब्जर्व करना है, और जितनी बोन्स आपने चेस्ट बोन में काउंट की थी उनके साथ आपने कंपेयर करना है कि आपने कितनी नंबर ऑफ बोन्स आपने फील की हैं। वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। आप ये भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये है आपका जो रिब्स बोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी चेस्ट बोन होती है, या हमारी चेस्ट में बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और जो चेस्ट बोन्स होती है वो आपकी फ्रंट में जो ये बोन है इसके साथ कनेक्ट होती है, और जो बैक है इसमें ये आपकी बैक बोन है इसके साथ कनेक्ट होती है। तो जो रिब केज है, रिब में आपकी नंबर ऑफ बोन्स आपकी बता देती हूँ, आपकी 12 बोन्स होती हैं। जैसे आपकी फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th।
अब 11 एंड 12, ये 11 to 12 आपकी फ्री बोन्स होती हैं, ये आपकी बैकबोन के साथ अटैच नहीं होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या है कि दे जॉइन द चेस्ट बोन, क्या ये बोल रहे हैं कि दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। जो चेस्ट बोन्स और बैकबोन है ये आपस में जुड़ती हैं, जो चेस्ट बोन्स है और बैकबोन है, और एक बॉक्स बना लेती है, एक बक्सा बना लेती हैं, जिसको हम रिब केज बोलते हैं, जिसको हम एक जैसे पिंजरा होता है ना, पिंजरे में हम चूहे वगैरह को रोकते हैं, तो उसी तरीके से जो रिब केज है, रिब की जो बोन्स हैं वो एक केज बना लेते हैं, एक पिंजरा बना लेती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज, ठीक है। इसके पूरे के पूरे बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, रिब केज, क्योंकि जो रिब्स हैं, चेस्ट बोन्स और बैक बोन्स मिलके एक केज बना लेती है, जिसको हम रिब केज बोलते हैं, ठीक है। देन देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के दोनों साइड में 12 रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं। सम इंपॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाइक प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, कुछ हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो बहुत सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे आपका लीवर है या फिर आपका हार्ट है, ये इस रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो हार्ट है या लीवर है वो इसी रिब केज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं और इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के, तो इनको इस रिब केज के अंदर रखा है। देन आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, अपने कुछ फ्रेंड है या फिर आपके भाई है, बहन है, उनको आपने बोलना है कि अपनी जो नीज हैं, घुटने हैं, उनको विदाउट बेंड किए आपने अपने टोज को टच करना है। देन स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक नेक, उसके बाद आपने नेक से स्टार्ट होना है, एंड मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, और उसके बाद नेक से स्टार्ट होना है और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपने जो अपनी फिंगर है उसको उसकी बैक में टच करते जाना है। देन व्हाट यू फील इज द बैकबोन, तो आप उसकी बैक में जब वो मुड़ता है विदाउट बेंड हिज नीज, अब जब अपने वो टोज को टच करता है तो आप क्या देखते हैं, उसकी बैक में जब आप अपनी जो फिंगर्स हैं उसको टच करते हैं तो आप क्या देखते हैं, एक लंबी सी जो बोन है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम बैक बोन बोलते हैं। हमारी बैक में जो बोन होती है उसको हम बैक बोन बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री, और ये काफ़ी सारी जो बैक बोन होती है ना, ये काफ़ी सारी छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है। ये सारी सिंगल बोन्स हैं, ठीक है, ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये अलग अलग बोन्स हैं, ठीक है, जिनको हम वर्टिब्री बोलते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री, जो हमारी पूरी की पूरी बैकबोन है ना, ये इसमें टोटल 33 वर्टिब्री होती हैं। द रिब केज इज जॉइंड टू दीज बोन्स, और जो रिब केज होती है ना, तो जो रिब केज है वो इन्हीं वर्टिब्री के साथ कनेक्ट होती है। देन अब इस इमेज में देखो, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये पूरी की पूरी हमारी बैकबोन है, ठीक है, ये पूरी हमारी बैकबोन है, जो हमारी गर्दन में होती है, नेक में होती है, उसको हम सर्वाइकल कर्व बोलते हैं। जो हमारी बैक में होती है ये थोरेसिक कर्व होती है, जो लोअर बैक में होती है वो लंबर कर्व होती है, सैक्रल कर्व होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो बैक साइड से ये बैकबोन है, और फ्रंट साइड से हमारा जो रिब केज है, रिब की जो बोन्स हैं और बैक बोन की जो बोन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और तभी हमारा जो रिब केज है वो बनता है, ठीक है। और अलग अलग ये कर्व होती है, सर्वाइकल होती है, थोरेसिक होती है, लंबर होती है, सैक्रल होती है, ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। और बाकी आप सीनियर क्लासेस में भी इनको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, तब आपको जाके अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि जो हमारी जो बैकबोन है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, सर्वाइकल कर्व, थोरेसिक कर्व और लंबर कर्व और सैक्रल कर्व। Then if backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? अगर जो बैकबोन है वो सिर्फ एक लंबी बोन की बनी होती तो क्या आपका फ्रेंड बेंड हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि जो एक सिंगल बोन है वो मुड़ नहीं सकती है। इसमें काफ़ी सारे जो बोन्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और इसी वजह से ये जो बैकबोन है ये फ्लेक्सिबल होती है। इसी वजह से हम मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं, सारे काम हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। देन मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस्ड टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। उसके बाद आपने अपने फ्रेंड को क्या बोलना है कि आप एक सीधे खड़े हो जाओ और एक दीवार को आपने पुश करना है, ठीक है, उस दोनों हैंड्स के साथ एक वॉल को, दीवार को पुश करना है। देन डू यू नोटिस 2 बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर आर। अब क्या देखते हैं कि आपके जहाँ पर शोल्डर है वहाँ पर 2 बोन्स बहुत प्रोमिनेंटली आपको आराम से दिखाई दे जाती हैं। दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। इन बोन्स को हम क्या कहेंगे? शोल्डर बोन्स। अब जैसे ये पर्सन है, ये दीवार को पुश कर रहा है, इसने एक हाथ उसको यूज़ किया है पुश करने में और दूसरा हाथ उसका नॉर्मल है, तो यहाँ पर ये प्रोमिनेंटली आपको जो शोल्डर बोन है वो आराम से दिख जाती है। ये इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब आप भी कोई ऐसा वर्क करते हैं जिसमें आपका जो शोल्डर है उसका प्रॉपर वर्क हो रहा है, ठीक है।
Then observe figure 5.13 carefully. This structure is made up of pelvic bones. 5.13 जो फिगर है वो pelvic bone का है. They enclose the portion of your body below the stomach. तो जो pelvic bone है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? below the stomach जो पोर्शन होता है हमारी बॉडी में वो pelvic bone का होता है. And this is the part you sit on. और ये आपकी pelvic bone है, ठीक है, ये pelvic bone है, ये वो पोर्शन होता है जो हमारा स्टमक के नीचे होता है, ठीक है. और इसी पार्ट को हम यूज़ करते हैं बैठने के लिए. जैसे हम बैठते हैं, चेयर पे बैठते हैं, बेड पे बैठते हैं या फिर कहीं पर बैठते हैं, तो इसी पोर्शन पर हम बैठते हैं. इसको हम बैठने के लिए यूज़ करते हैं, जिनको हम pelvic bones बोलते हैं. देन द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. अब स्कल की बारी आ गई आपकी, ये भी आपका फिक्स जॉइंट है. तो स्कल कितनी बहुत सारी बोन्स का बना होता है जो कि आपस में जुड़ी होती है. इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, द ब्रेन. जो स्कल होता है वो हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जो कि कौन सा पार्ट है? हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत मेन पार्ट है बॉडी का, क्या है? ब्रेन. इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल, ठीक है, जिसमें फिक्स जॉइंट होते हैं. वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन. हमने अपनी स्केलेटन की काफ़ी सारी बोन्स और काफ़ी सारे जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है. देन देयर आर सम एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन. स्केलेटन के और भी काफ़ी सारे एडिशनल पार्ट होते हैं जिसको दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंड. दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज. ठीक है, काफ़ी सारे एडिशनल पार्ट होते हैं स्केलेटन के जिनको जो कि बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, और जो ईजिली बेंड हो सकते हैं. इन पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेज. फील योर ईयर. डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड. तो आप अगर आप अपने ईयर को टच करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको क्या दिखाई देगा? डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड. क्या आपको कोई बोनी पार्ट दिखाई दे रहा है या फील हो रहा है जिसको हम बेंड कर सकते हैं? देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर. हमारे ईयर में कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है. देन डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट. क्या है? जो हमारे ईयर का जो लोअर पार्ट है इसको हम ईयर लोब बोलते हैं. जो लोअर पार्ट है इसको हम ईयर लोब बोलते हैं, बाकी जो पोर्शन है वो अपर ईयर में होता है. तो जो ईयर लोब है ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इजीली इसको प्रेस कर सकते हैं. जो अपर जो ईयर है, जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसके कंपैरिजन में. लोअर ईयर के जो ईयर लोब है उसके कंपैरिजन में जो ऊपर वाला ईयर है वो थोड़ा सा हार्ड होता है. तो क्या बोल रहे हैं? देन एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स. ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ये दोनों पार्ट आपके ईयर, जो अपर ईयर है और जो ईयर लोब है. देन you do feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the ear. तो क्या है? जो आपका अपर ईयर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू जो ईयर लोब है. देन दिस इज द कार्टिलेज. क्या है? जो ईयर का जो पार्ट होता है, जो आउटर ईयर है, ये पूरा का पूरा कार्टिलेज का बना होता है. एंड कार्टिलेज इज ऑल्सो फाइंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी. और जो कार्टिलेज है वो बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं ना, जितने भी हमने अभी तक जॉइंट डिस्कस किए हैं, सभी जॉइंट्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जो कि आप सीनियर क्लासेस में रीड करोगे. अभी इसका कोई फायदा नहीं है. देन वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स. हमने देखा है कि हमारा जो स्केलेटन है वो काफ़ी सारी बोन्स का बना है. जॉइंट्स उनमें प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट जॉइंट्स हैं और कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं. यू कुड फील बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम. और उनमें से काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं उनको हम फील कर सकते हैं, हम उन बॉडी पार्ट्स को बेंड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं. देन ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक. आपने अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. देन यू हैव Then we have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. क्या है? अभी तक हमने क्या रीड किया है कि काफ़ी सारी जो बोन्स है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, काफ़ी सारे जो जॉइंट्स हैं वो प्रेजेंट है, जो कि हमारी बॉडी को डिफरेंट तरीके से मूव करने में हेल्प करते हैं. व्हाट मेक्स द बोन्स मूव द वे दे डू. तो हमारी जो बोन्स है वो कैसे मूव होती हैं, इसको भी हम देखते हैं. देन मेक अ फिस्ट. अपनी एक मुट्ठी बनानी है आपने, ठीक है, फिस्ट विथ वन हैंड एंड बेंड योर आर्म एट द लोअर एल्बो. ठीक है, आपने एक जो मुट्ठी बनानी है अपने हैंड की, बंद करनी है सब उंगलियों को, और बेंड योर आर्म एट द लोअर एल्बो. और जो आपकी जो एल्बो है वहाँ से आपने अपनी आर्म को बेंड करना है. एंड टच योर शोल्डर विद थंब. और अपने शोल्डर को अपने थंब के साथ टच करना है. ठीक है. डू यू सी एनी चेंज? Then make a fist with one hand, bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. ठीक है, आपने अपनी एक हैंड के साथ फिस्ट बनानी है. फिस्ट मतलब आपने अपने हाथ की मुट्ठी बंद करनी है और उसके बाद अपनी एल्बो से अपनी आर्म को आपने बेंड करना है और अपने शोल्डर को थम्स से टच करना है.
डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म, क्या आपको अपनी अपर आर्म में कोई चेंज दिखाई दे रहा है। टच इट विद अदर हैंड, और उसके बाद उस पोर्शन को आपने, अपनी जो अपर आर्म है उस पोर्शन को आपने अदर हैंड के साथ, दूसरे हाथ के साथ टच करना है, ठीक है। देन डू यू ऑब्जर्व अ स्वोलन पोर्शन इन द अपर आर्म, क्या आपको स्वोलन पोर्शन दिखाई देगा, जो अपर आर्म है उसमें थोड़ा बहुत स्वोलन पोर्शन दिखाई देगा, थोड़ा दिस इज द मसल, इसको हम मसल्स बोलेंगे। जो स्वोलन पार्ट होता है आपकी अपर रीजन में, आर्म की अपर आर्म की अपर रीजन में, तो वहाँ पर जो स्वोलन पोर्शन होता है उसको हम मसल्स बोलते हैं। द मसल्स बल्जेस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, क्या है, जो जब हम अपने हाथ को या पैर को जब हम चलते हैं तो उस टाइम पर हमारी लेग्स में, और जब हम अपने हैंड्स के साथ कोई वर्क करते हैं उस टाइम हमारी अपर आर्म में जो मसल्स हैं, ठीक है, वो बल्ज आउट हो जाती है, थोड़ी सी बाहर निकल आती है, या जिसको हम स्वोलन बोलते हैं, थोड़ी सी फूल जाती है, जिसको हम ये किस वजह से होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। अपर आर्म में कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स में, जिससे कि जो अपर आर्म की जो मसल्स हैं वो थोड़ी सी फूल जाती है, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं ना कि ये डोले शोले दिखा रहा है, वो जो अपर आर्म है उसकी जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इट बिकेम स्मॉलर इन लेंथ, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लेंथ में जो मसल्स है वो थोड़ी कम छोटी हो जाती हैं, जिससे कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और वो आपको बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देती हैं। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, उसके बाद आपने अपनी आर्म को नॉर्मल पोजीशन में लेकर आना है। देन व्हाट हैपन टू द मसल्स, उसके बाद मसल्स के साथ क्या होता है। देन इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड, क्या ये अभी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है, नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में नहीं होती है। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग्स व्हेन यू वॉक और रन, इसी तरीके से की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको अपनी लेग मसल्स में भी दिखाई देंगी जब आप चलते हैं या दौड़ते हैं, ठीक है। When contracted the muscles become shorter, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जो मसल्स है वो शॉर्टर हो जाती है, साइज में छोटी हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, थोड़ी सी कड़क हो जाती है। जैसे आप अपने अपर आर्म को में ऑब्जर्व करोगे ना तो थोड़ी सी दिखाई देगी, आप जब टच करोगे तो वो थोड़ी सी सख्त आपको फील होगी, और ठीक हो जाती है, थोड़ी सी मोटी हो जाती है। इट पुल्स द बोन, और ये बोन को पुल करती है, बाहर की तरफ धकेलती है। देन जैसे अब ये देखो फिगर में, ये आपकी अपर आर्म की ये बोन है, सिंगल बोन है, और ये अपर और लोअर पोर्शन में आपको टू मसल्स दिखाई दे रही हैं। मसल्स का एक आपने ध्यान रखना है कि मसल्स हमेशा पेयरिंग में वर्क करती हैं, सिंगल मसल वर्क नहीं करती है। तो जब आप अपनी जो लोअर साइड से एल्बो साइड से, एल्बो से जब आप अपनी आर्म को बेंड करते हैं अपने शोल्डर की तरफ, जब इस हैंड को लेकर जाओगे तो इस तरह की मूवमेंट आपको दिखाई देगी। तो आपकी जो अपर पार्ट में जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, और ये बाहर की तरफ निकल जाती है इस अपर साइड में, जहाँ से आपको बोलते हैं ना कि हम डोले शोले दिखा रहे हैं, तो ये मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको दिखाई देगा। जब ये अपर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो लोअर पोर्शन में जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी, वो थोड़ा सा लेंथ में बड़ी हो जाएगी, साइज में बड़ी हो जाएगी। तो जब आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में लेकर आओगे ना, हैंड को इस नॉर्मल पोजीशन में लेकर आओगे, तो जो आपकी जो लोअर पोर्शन में मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जो अपर पोर्शन में जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी, उसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, और जो लोअर पोर्शन में जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। देन मसल्स वर्क इन पेयर, हमेशा याद रखना जो मसल्स है वो हमेशा पेयर में वर्क करती हैं। देन व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्टेड, अगर एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तब बोन इज पुल्ड इन द डायरेक्शन, जिस जो भी मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिस साइड की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, उस साइड में जो आपकी बोन है वो पुल आउट हो जाएगी, उस तरफ आपको थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट दिखाई देगा। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, तो जो सेकेंड मसल है वो आपको रिलैक्स पोजीशन में मिलेगी। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो कि बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। द रिलैक्स्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जो रिलैक्स मसल होगी ना वो क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होकर टू पुल द बोन टुवर्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो बोन को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आएगी जब मसल रिलैक्स होगी, ठीक है। मसल कैन ओनली पुल, जो मसल है वो हमेशा पुल करती है, इट कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं करती है, ठीक है। हमेशा जो मसल है वो पुल करती है, पुश नहीं करती है। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, हमेशा जब भी कोई बोन मूव करती है उस बोन को मूव करवाने में हमेशा टू मसल्स का एक साथ वर्क करती हैं, जिसमें कि एक जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और दूसरी मसल रिलैक्स होती है, ठीक है। और हमेशा जो मसल्स हैं वो पेयरिंग में वर्क करती हैं। टू मसल्स हैव टू वर्क टुगेदर, हमेशा बोला जाता है कि जो हमेशा जब भी कोई बोन मूव करती है तो उस टाइम पर दो मसल्स हमेशा वर्क करती हैं, ठीक है। देन आर मसल्स एंड बोन ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, क्या जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं कि हमेशा मसल्स और बोन्स की रिक्वायरमेंट होती है
हाउ डू अदर एनिमल्स मूव, जो दूसरे एनिमल्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल्स हैव बोन्स, क्या सारे एनिमल्स में बोन्स होती है। देन व्हाट अबाउट एन अर्थवॉर्म, क्या जो अर्थवॉर्म है या फिर क्या है स्नेल है, वो उनमें क्या होता है, उनमें जो तो बोन्स होती ही नहीं है, तो वो कैसे मूव करते हैं। तो अब इस बारे में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है गेट ऑफ एनिमल्स मीन्स क्या है, एनिमल की चाल, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स कैसे चलते हैं, वॉक करते हैं, रन करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो अभी हम करेंगे। ठीक है।